हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीकली एनालिसिस में आपको वेलकम कहते हैं। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे यूरो यूएसडी का पेयर है। ये H4 का टाइम फ्रेम है। ये देखिए H4 में ये एक हमारा, ये आप देख सकते हैं D1 में अगर जाएं तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट अब टच कर रहा है, मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को, D1 का जो टाइम फ्रेम, ठीक है। ये देखिए, तो ये एक H4 में एक डबल टॉप भी है, ठीक है ना। तो अगर हम जाएंगे H4 में, तो H4 में मार्केट अप ट्रेंड में है और H1 में भी ऑलरेडी अप ट्रेंड है, और यहाँ से हम सेल की एंट्री देख सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि D1 में ये देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मार्केट ने यहाँ एक रेजिस्टेंस ले रखा है, ठीक है। H1 में अगर देखेंगे, हम वेट करेंगे 1 2 3 का, 1 2 3, तो फिर इस लेवल पे, ये जो लेवल है इसके टेस्ट पे या इस लेवल पे हम, यानी जब 1 2 3 कर देगा मार्केट, यानी 1 2 3 जब बना देगा, तो फिर ये एक सिग्नल होगा सेल का, यानी मार्केट अब H1 में सेल हो चुका है। फिर हम सेल की एंट्री देखेंगे, ठीक है, देखेंगे। ये एक बात ज़हन में रखिए। वो अगर मार्केट यहाँ से डबल टॉप भी बना देता है, डबल टॉप बना के इसको ब्रेक करेगा, डबल टॉप को, ये और इस लेवल को टेस्ट करेगा, ये एक लेवल, इसे जैसे ही टेस्ट करता है तो फिर भी हम यहाँ से सेल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई यूरो यूएसडी की कहानी सेल के लिए। शॉर्ट टर्म दोस्तों, ये जो हमारे एनालिसिस होते हैं, ये डे ट्रेडर के लिए होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर के लिए, यानी 2-3 दिन में ही आपको टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस आपको मिल सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म कोई सिग्नल नहीं होता, ठीक है। तो ये D1 का एक, सॉरी, यूरो यूएसडी का। अब हम चलेंगे जीबीपी यूएसडी में। जीबीपी यूएसडी में भी आप देख सकते हैं मार्केट ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। H1 में, सॉरी, H4 में जाएंगे। ये देखिए H4 में भी स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से लोअर लो बनाया, फिर मार्केट 1 2 3 बना के ऊपर गया, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है, लेकिन हमारे D1 के टाइम फ्रेम को ये हमारा मेजर जो एक रेजिस्टेंस जोन है उसे टच किया मार्केट ने, ठीक है। तो यहाँ से हम, H1 है, H1 में अगर, तो H4 में मार्केट से ब्रेक कर देगा, ऊपर निकल जाएगा इसको, फिर तो हमारी सेल की एंट्री इसमें नहीं रहेगी, ठीक है। तो फिर हम बायर हो जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ से, ये देखिए, ये अब ये 30 मिनट का आप टाइम फ्रेम देख सकते हैं। ये मार्केट ने डबल टॉप बना रखा है, ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर इस लेवल को ब्रेक एंड रीटेस्ट करेगा तो फिर हम यहाँ से सेल हो जाएंगे। ये जो हमारा डबल टॉप है, इसे ब्रेक करके हम इस लेवल तक सेल रहेंगे, सही ना। तो यहाँ पे भी सेल की एंट्री हो सकती है। लेकिन मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, इस लेवल को, तो फिर हम सेलर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये भी एक कहानी है जीबीपी यूएसडी की, ठीक है। आगे हम चलते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास है यूएसडी जेपीयू है, H4 का टाइम फ्रेम है। ये देखिए मार्केट ने यहाँ से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लेकिन अब हायर हाई नहीं बना पाया, ठीक है ना, हायर हाई नहीं बना पाया। यहाँ से लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, ये हमारा इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है स्ट्रक्चर में मौजूद, लास्ट सपोर्ट, सॉरी मैं रेजिस्टेंस बोल रहा था, लास्ट सपोर्ट है, इसको मार्केट ने टच किया, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, अगर ब्रेक करेगा तो फिर हम सेलर हो जाएंगे। अगर ब्रेक नहीं कर पाता, यहाँ से एक बुलिश इनगल्फिंग देता है, तो फिर हम बायर हो जाएंगे, ठीक है ना। हम यहाँ से फिर बाय करेंगे, इस लेवल तक फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है हमारे पास। ये एक चीज़ होगी। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके तो फिर रीटेस्ट करता है, इस तरह रीटेस्ट करता है ब्रेक करके, तो फिर यहाँ से हम सेलर होंगे, ठीक है। तो एक ये भी चीज़ होगी, तो इसे जहन में रखना है। फिलहाल हम बायर हैं, बायर हैं। यहाँ पे हम बायर की अपॉर्चुनिटी देखेंगे जब इसको ब्रेक नहीं करेगा तो, ठीक है।
यहाँ से अगर बुलिश इनगल्फिंग H1 के टाइम फ्रेम में जाके मज़ीद पता चल जाएगा। ये देखिए H1 का टाइम फ्रेम है। यहाँ से मार्केट अगर इस तरह करता है रिएक्ट, ब्रेक करता है इस लेवल को, ये जो इसको ब्रेक एंड रीटेस्ट करता है, तो यहाँ पे हम बाय हो जाएंगे इस लेवल पे, H1 में बाय हो जाएंगे इस लेवल तक, ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, ये हमारा स्ट्रक्चर लेवल है जो सपोर्ट लेवल इसके नीचे रहेगा, ठीक है। अगर तो मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है ना, इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर हम बायर नहीं रहेंगे, ठीक है। आगे कैड CHF है, इसमें भी आप देख सकते हैं H4 के टाइम फ्रेम में, ये देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर अपने सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है मार्केट, ठीक है। H1 में आप देखेंगे, ये देखिए H1 में मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाया मार्केट, लेकिन हमारा ये जो H4 का मेजर जो हमारा सपोर्ट है इसको मार्केट टच कर रहा है, ठीक है ना। मजीद ये टाइम फ्रेम में हम यहाँ से हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है। कैसे देखेंगे, ये देखिए यहाँ आसानी से बाय की अपॉर्चुनिटी खैर मुझे नज़र नहीं आ रही, शायद नहीं। बायर बायर हैं इस लेवल से ऊपर ऊपर, इस लेवल से ऊपर ऊपर मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर हम सेल हो जाएंगे किसी हद तक, ठीक है। इस लेवल तक हम सेल रहेंगे, ये जो लेवल, इस लेवल तक, इस लेवल तक अगर मार्केट ब्रेक एंड रीटेस्ट करता है तो इस लेवल तक हम सेल रहेंगे। अगर ब्रेक नहीं कर पाता, अब H1 के टाइम फ्रेम में मजीद जाके देखेंगे, ये तो मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन होगा, मार्केट जब ओपन होगा तो फिर आपको मार्केट का रिएक्ट देखना पड़ेगा, यानी मार्केट कैसे चलता है। अगर ब्रेक कर पाता है 2-3 कैंडल 4 कैंडल, आप देखेंगे कि मार्केट H1 में क्या क्या देता है, क्या करता है, अगर ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता, ये तो मंडे वाले दिन पता चलेगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट इस लेवल से अगर ऊपर ब्रेक नहीं कर पाता तो बायर है, अगर ब्रेक कर जाता है तो इस लेवल तक सेलर हैं, सेल की एंट्री फिर हो सकती है, ठीक है। आगे ये यूरो CHF है, ये देखिए ये बहुत ही अच्छा खूबसूरती से अपने इस लेवल को टच कर रहा है। ये जो स्ट्रक्चर में मौजूद लास्ट सपोर्ट था, ये देखिए ये एक चैनल भी क्रिएट हुआ पड़ा जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है। अब इस लेवल से ये देखिए ये एक लेवल है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट में। ये देखिए 1 टाइम 2 टाइम, अगर इसको ब्रेक करता है ना मार्केट, ये देखिए इस लेवल को अगर ब्रेक कर जाता है H1 के टाइम फ्रेम में, इस लेवल को, तो इसके रीटेस्ट पे हम एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे बायर की, ठीक है। तो ये बायर की एंट्री यहाँ से हो सकती है, बाय अच्छा आपको मूव मिल सकता है, तो ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे भी हमें बाय की एंट्री मिल सकती है, ठीक है। इस लेवल को, ये जो डबल टॉप बना हुआ है, ये इसको ब्रेक एंड रीटेस्ट करेगा तो फिर हमारे पास एक अच्छी एंट्री है बाय की दोस्तों, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, न्यूज़ी JPY, ठीक है। ये एक पेयर है, इसमें भी ये देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ये D1 के टाइम फ्रेम में थर्ड टाइम मार्केट टेस्ट कर रहा है अपने रेजिस्टेंस लेवल को। ये देखिए अगर तो H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट इसे ब्रेक कर जाता है, ये देखिए ब्रेक एंड रीटेस्ट, इस लेवल पे फिर हम बाय की एंट्री देखेंगे, ठीक है। ये वाले लेवल पे, इस जोन, तो अगर ब्रेक करता है तो अगर सेलर तब तक हम जब तक, ये देखिए ये एक मार्केट का सपोर्ट लेवल है, ये किसका सपोर्ट लेवल है, H1 के टाइम फ्रेम का। अगर मार्केट H1 के टाइम फ्रेम में इसको ब्रेक करती है, ब्रेक रीटेस्ट, तो यहाँ पे हम बाय की एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अगर इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक एंड रीटेस्ट पे इस लेवल पे हम बाय की एंट्री देख सकते हैं, फिर अच्छा मूव हमें मिल सकता है। अगर तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है, इस लेवल को,
इसको ब्रेक करता है, ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है इसको ब्रेक एंड रीटेस्ट करता है, तो फिर हम सेल रहेंगे, सेल करेंगे इस लेवल तक, ठीक है, ये जो हमारा जोन है। तो ये एक इसकी भी कहानी होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप के बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपन कीजिए वहाँ जाके। अगर आपका ऑलरेडी इसमें अकाउंट है तो फिर हमें बताएं, हम आपकी हेल्प करेंगे आप हमारे अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। और दोस्तों कम से कम लाइक ज़रूर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, टेक केयर।